बताओ क्या दिक्कत क्या समझ रहे थे? नहीं पता चलेगा, चल गया है पता, और जल्दी है मेरे पास चाहिए क्या? अब दिक्कत क्या है तुमको भाई? दिक्कत क्या है बताओ क्या दिक्कत? क्या समझ रहे थे? नहीं पता चलेगा, चल गया है पता, और जल्दी तुम्हारा नाम और सारी डिटेल्स हम दिखाएंगे। इसी वीडियो में दिखाएंगे, आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप लोग? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें बताई थी कि आप लोग कमेंट करिएगा, जो गाली दे रहा था, जो धमकी दे रहा था, उसका नाम बताइए दीदी और आईडी बताइए। तो इस वीडियो में हम उसका पूरा प्रूफ दिखाएंगे, ऐसे कौन है, कहाँ की है और क्या क्या गाली दी, क्या क्या बोली, कह रही थी, मैं सारा सबूत रखी हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं जरूर बताऊंगी ना। आखिर क्या कर लोगे तुम लोग, ये बताओ। हमको नहीं समझ आ रहा कि आप ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, क्या प्रॉब्लम है ये तो हमको बताओ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सामने से आके मिलो, बताते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे 1 मिनट में। ज़्यादा भूत चढ़ा ना सर पे, तो एक बार मिल लो, फिर उसके बाद हम दिखा देंगे कि क्या दिक्कत है। नहीं मतलब क्या रखी हो, क्या रखे हो, किसका रखे हो, किसका रखी हो, उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। हमारा शादी हो रहा है, हम खुश हैं, हमें उस चीज से मतलब है, वो खुश है, उस चीज से मतलब है। तुम जो रखे हो अपने पास रखे रहो, और नहीं तो अगर इसमें तुम फंसोगे ना तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो दोस्तों आप लोग बोले थे इसलिए मैं दिखाने जा रही हूँ उसका। और दोस्तों आप लोग बताइए, मैं मुझको लग रहा ना कि उसका पूरा नाम ना दिखाऊं, क्योंकि लड़की है और औरत है, तो सोचते किसी का इंसल्ट ना हो, किसी का बेइज्जती ना हो, सोशल मीडिया पे किसी का नाम बदनाम ना हो, इसलिए मैं उसका आईडी का नाम नहीं दिखाऊंगी, बाकी फोटो दिखाऊंगी और चैट दिखाऊंगी, क्या क्या गाली दी, क्या क्या कर रही थी। मैं उसका फोटो रखी हूँ, प्राइवेट फोटो रखी हूँ, वीडियो रखी हूँ। तुम लोग शादी मत करो, बहुत हरामी है, ये है वो है, ऐसे बोल रही थी। तो हम लोग बोले तुमसे क्या मतलब है, क्या दिक्कत है तुमको? दोस्तों बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी कि अब क्या बताएं, ज्यादा वीडियो बना नहीं सकते। अपना घर नहीं संभाल पाता है, वही दूसरे का घर बर्बाद करने में लगा रहता है। सब दर्शकों को, जितने पब्लिक है, सबको मतलब एक्सेप्ट है, सबको अच्छा लग रहा है। पता नहीं इन लोगों को क्या मिर्ची लग रही है, क्या दिक्कत है। अरे इतना तुम लोग को वो था ना, तो अरे जब घर बर्बाद बचा नहीं सकते हो तो बर्बाद भी मत कर दिया करो, ठीक है। और हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, आप लोग खुद बताइए, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? दोस्तों 100 में से 99% लोग खुश हैं, बस एक दो लोग हैं जिनसे रहा नहीं जाता है। इतना गंदा गंदा लोग मैसेज कर देते हैं। वो भी वो लोग हैं ना जो बराबरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, अरे वो हमारे लेवल का नहीं, वो हमारे लेवल, तुम्हारे लेवल का बनना कौन चाहता है भैया? तुम जिस कूड़े कबाड़े, जिस कीचड़ में हो तुम वही रहो। हम अच्छी जगह, हम यहाँ पे हमें सुकून है, ठीक है। और रही बात, हम अभी उसका चैट दिखाएंगे आप लोगों को। और हमको समझ भी नहीं आता है कि क्यों लोग बोलते हैं बराबरी नहीं बता रहे हैं। बताइए कि कौन बात हुआ? हम किसका बराबरी करना चाह रहे हैं? हम किसी का बराबरी नहीं करना चाह रहे हैं, हम खुद में जैसे हैं, ठीक है। हमारा जो लेवल हम उसमें खुश हैं। देखिए अच्छे लोगों का बराबरी करना चाहिए, ऐसे नहीं जो कीचड़ में जाकर उसका बराबरी करो। अच्छे लोग जो अच्छे से रहते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, फैमिली पूरा चलाते हैं, उसका बराबरी करना उसका चाहिए। क्या बराबरी करना, जो किसी की बेटी के ऊपर, किसी के बहू के ऊपर, या किसी के परिवार के ऊपर, खासकर किसी लड़की महिला के ऊपर जो कीचड़ उछाले, जो कलंक लगाए, जो उल्टी सीधी बातें बोले कि मैं उसका वायरल कर दूंगा या कर दूंगी, उसकी बराबरी क्या करना कह बताइए। रही थी कि तुम लोगों की लेवल की नहीं है वो, तुम लोग अच्छे घर, वो ऐसी नहीं है। तुमसे क्या मतलब? हमको ये नहीं समझ, तुमसे क्या मतलब? तुम ये बताओ। अगर वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करना तुम, ठीक है। अरे उतनी होशियार है कि जब गाली वाली दे ली, सब कुछ उल्टा पलटा बोल दी, तुरंत ब्लॉक कर दी। उसको ये नहीं पता अपना आईडी प्राइवेट कर दी, लेकिन तो हम लोग उसका स्क्रीनशॉट मार के पहले ही रख लिए थे। जब कोई ऐसा मैसेज करता है हम समझ जाते हैं कि ब्लॉक तो करके भागेंगे अब आगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कमेंट गलत करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। अगर ऐसा करते तो हो सकता है यूट्यूब पे तुम करते, और तुम इस हिसाब से पर्सनली मैसेज करके बता रहे हो, नंबर निकाल के मैसेज करके तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। मजबूर मत करो यार, किसी चीज नहीं तो दिक्कत होगा तुम लोग। और ये देखिए, एक ये लोग हैं जो इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो फोन करके रो रहे हैं। बताइए, इतनी औरतें मेरे पास फोन करके रो रो के कह रही थी कि दीदी शादी कर लीजिएगा, मत छोड़िएगा, बेचारी अनाथ है, समझ लीजिए। आप लोग बहुत अच्छे फैमिली थे, आप लोगों के घर में वो बहुत खुश रहेगी। इतना रो रही थी, 2 औरतें 3 औरतें फोन करके मेरे पास रोज रोती कहती दीदी आप लोग बस शादी करिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। बताइए वो लोग कैसे इंसान है, कैसा दिल उन लोगों का। और ये लोग चंदा लोग जिनसे देखा हमारे घर भी बेटी होगी, बहन होगी, तुम्हारी बेटी बहन को कोई ऐसे बोलेगा तो कैसा लगेगा? ये सोच रहे थे किसी का इज्जत बच रहा है, किसी की शादी हो रही, अनाथ लड़की को सहारा मिल रहा है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसमें उंगली करना चाहिए। ये हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन हम इतने शॉर्ट डाले थे, आप लोग कहिएगा तो हम तभी हम नहीं बनाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया मेरे वीडियो पे, इसलिए मैं बना रही वीडियो। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप लोग, मैं चाहती हूं आप लोगों को सारी चीजें शुरू से लेकर लास्ट तक सब चीजें पता रहे, ताकि हम लोगों को कोई कुछ गलत ना कर पाए। और आप लोगों को पता है कि हम लोग गलत झूठ नहीं बोलते हैं, सब बात ये सब नहीं, ऐसा नहीं। ये बोलने का आदत नहीं है, इसके बेस पर ब्लॉग नहीं हम लोग बनाते कि दोस्तों मेरे में कमेंट आ गया था बुरा, इसलिए हम कमेंट तो क्या करेंगे भैया, किसी को अच्छे लगेंगे वो अच्छे कमेंट करेगा, जिसको बुरे लगेंगे बुरा कमेंट करेगा, वो तो उनकी फितरत, वो तो करेंगे। लेकिन हम भी प्रूफ आते हैं, जब आते हैं तो प्रूफ के साथ आए हैं, इस बार भी आए हैं। अगर आगे जरूरत पड़ेगी उसका आईडी का भी फोटो लगाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे ना, जब शुरू में हमको पता चला कि मतलब शादी होती है, सब सारी चीजें पता चला, बहुत ऐसे सारे लोग ना जो हमको मना कर रहे थे कि शादी मत होने देना भैया, अच्छी है वो, कैसी है, अच्छी नहीं, अच्छी लड़की नहीं है, इतना सारा उसका बेइज्जती हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास फोन किए थे, बहुत सारे लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। मैं सबका प्रूफ रखती हूँ, सबका स्क्रीनशॉट रखती हूँ, सबका रिकॉर्ड रखती हूँ। जब कोई अपने आप को बड़ा राजा समझेगा ना, तब मैं डालूंगी सब चीजें। और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तो सबको पता, मैं किसी से डरती हूँ, जब दिमाग मेरा चढ़ता है ना तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। मैं ये भी नहीं सोचती हूँ आगे क्या होगा, मैं जो सामने दिखाई क्या और क्यों बता कि मैंने क्यों से डरा क्यों, सबके आग बात ये के, और ढेर ज्यादा बलशाली बनने की कोशिश करा था, तो एक बार सामने से मिली और सब औकात को दिखा रहे, ठीक ना। बाकी रह गई बात की जो कमेंट कैले वाली, मतलब इतना गंदा बोले बड़े, हम तो पढ़नी, हमें बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद ब्लॉग भी कर दी, बताओ यार कौन चीज पूछ ले कहाँ खबर ये का दिक्कत बात होते, लेकिन वो ब्लॉग करवा दे दिया। तो ऐसा लोग हम एक चीज समझाए कि अपन घर संभाला, दूसरे घर में रहने का, ठीक है। और दोस्तों हमको ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास की होती, मेरे पास तब मैं उसको अच्छे से जवाब दी होती, अच्छे तरीके से। मेरे छोटे भाई से बताइए, छोटे भाई के पास मैसेज करके गाली दे रही है। और दोस्तों आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा, किसी को नहीं कह रहे, किसी बाहर की है, बाहर की मऊ साकी की, बिहार की है, वही कह रही थी। आप खुल के बता रहे हैं, मतलब ऐसे नाम नहीं कि कोई था। मऊ की 2-3 मेरे पास 2-3 आईडी लड़कियां बना के मैसेज कर रही थी, शायद मेरे ब्लैक लिस्ट में होंगी वो इंस्टाग्राम पर, कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, आप मुझसे शादी मत करिए। अब ये कौन सी बात है? अरे मऊ के कुछ लोग हैं पहले बहुत नहीं दिख अच्छे रहा थे,
मऊ के बहुत लोग अच्छे हैं जो कमेंट करते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सब मऊ के बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ये सब जो है पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, वही मऊ का नाम बदनाम कर रहे और पहले नहीं दिख रहा था कि शादी करना है, वो अब पता नहीं दिख रहा कहाँ की है। है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन वो खुद तो मऊ की बताती थी। मऊ की और बताती है, बिहार साइड की ऐसे बताती है। और देखिए दोस्तों, हम लोग जो जो रियल रहता है वही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनका मतलब खास हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बाहर के ही हैं, पता नहीं फेक आइडिया क्या है हम नहीं जानते। वो बताती है कि हम, लेकिन हिंदी बोलती है एकदम, तो लगता है कि इधर की है ना, आवाज उधर का नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं है, और आप लोगों को दिखा दें उसका स्क्रीनशॉट में दिखा दें कि क्या क्या गाली, लेकिन ज्यादा गंदा गंदा गाली दी है, पता नहीं दूर से दिखा देंगे, कम से कम पता तो चलेगा। हम आप लोगों को एकदम जूम करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि गाली वो भी दी है और मेरा छोटा भाई किससे पीछे हंसने वाला भैया, वो भी हाँ, गाली दी है। छोटा वाला रंगदार आप लोगों को पता है दोस्तों, वो सोचता है कि कोई हमसे भिड़े, बहुत खतरनाक लौंडा है। और दोस्तों बताइए उसको कोई गाली इसमें देगा? देखिए लिखी है, सबूत है मेरे पास उसका, आप शादी मत करिए। बताइए क्या सबूत है, हम ये नहीं जानना। हम बताइए क्या सबूत रखिए। ये देखिए ये है मैसेज, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हम ज्यादा देर इसको दिखाने से नहीं, अभी दिखाएंगे बैक कैमरा करके, लेकिन ये बताओ क्या सबूत कोई रखेगा उनके बारे में, हमसे बताओ। जो भी सारी चीजें हैं पूरा दुनिया के सामने है, और क्या क्या आ गया इसमें तुम रखोगे, क्या बताओगे बताओ। और दोस्तों बहुत लोग ये भी मुझसे कह रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब क्या ही बताए, बाद में बताएंगे, उससे मत शादी करवाओ, भैया बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे भैया का शादी मान लीजिए किसी दूसरी लड़की से होता, किसी जिसको हम नहीं जानते, तो वो क्या क्या की थी, कैसे किससे बात की थी, क्या उसके साथ हुआ, हम लोग नहीं ना जानते हैं। उसका तो सब पता रहता, बाद में आके पता नहीं कैसे रहती। बाकी जिससे हो रहा है उसका तो हम लोग सब कुछ जान रहे हैं हम ना। अपने लोग में आप लोगों से एक बात बोले थे ना कि जिसका जो मतलब जाहिर हो जाता है वो बिक जाता है, ठीक है, वो जब जाहिर हो जाता है, लेकिन जिसका कोई नहीं जाता वो भी बहुत बहुत कांड खेल के आते हैं। कोई लड़का कोई लड़की हो, सब लोग आज की डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, पर जिसका बिक जाता है वही बिक जाता है। तो कोई भी आदमी तो हम उसे प्रूफ मांगने जाते नहीं है कि तुम्हारा कितना अफेयर है, तुम्हारा क्या था, तुम्हारा कैसे था। बाद में पता चलता हमको हर्ट होता, शादी टूट जाती। आज की डेट में 99% शादी टूटी जाती है इस बात में, ठीक है। उससे अच्छा है हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, मेरे फ्यूचर मेरे पिछले पास्ट के बारे में वो जान रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, तो सही है। हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को क्या दिक्कत है। दिखाते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं आप लोगों और को। ऐसे नहीं इनको आईडी भी दिखा दो हमारे बैक करके कैमरा का लोग देखिए, ये मेरे भाई का आईडी है, विशाल का, मेरे छोटे भाई का। और देखिए इस पे क्या क्या मैसेज की है, सबूत है मेरे पास, चाहिए क्या। और थोड़ा सा फोटो दिखाते हैं, ऐसे देखिए फेक फेक लोग बनाते हैं वीडियो, ऐसे देखिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं। और नीचे क्या लिखी है, तो फिर क्यों हो रहा है शादी। अच्छा आप लोग बताइए, तू अपना सही एड्रेस, धमकी भी दे रही थी ना, धमकी भी दे रही थी, कह रही थी एड्रेस बताओ, अभी तुमको बताएंगे। तो भी उससे कम थोड़ा सा, विशाल भी, उसको भी उससे दुगना गाली दिया। और जब उससे बात की ना, इतना उल्टा सीधा बात कर रही थी, हम उसको आराम से समझा रही थी, दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए हमको। तो गाली देके बात कर रही थी, कहती क्यों शादी कर रहे हो तुम लोग, इतनी गंदी लड़की है, इसकी नहीं हुई उसकी नहीं हुई, तुम लोगों की क्या होगी, ऐसे ऐसे करके गाली दे रही उनके चाहने वाले बेचारे, हम लोग चाहने वाले इतने अच्छे, इनके पास मैं कॉल करके रोती हैं कि दीदी हम आपका वीडियो नहीं बनाते, आपका वीडियो देखते, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। खुद बेचारी रोने लगती है, बताइए वो लोग एकदम फोन की थी, आप सुने था कैसे एकदम हाँ हाँ की बेचारी रो रही थी। मैं वो वीडियो नहीं बनाती, नहीं तो नाम उनका लेकर बताती, दिल्ली से बिहार से सब लोग फोन करके बोलते, कहते दीदी आप इतना अच्छा काम करें, इतना फोन का काम करें। और एक तुम लोगों के मुंह पे थू है, ऐसे लोगों के मुंह पे थू है, ठीक है। और रह गई बात, अब दोस्तों हम ब्लॉक कर दिए, हम भाई से बोले ब्लॉक करके हटा दो, जब कोई अच्छा काम करता है उसको रोकने वाले 100,000 लोग। अगर ज्यादा फिर से कमेंट आया, मैसेज आया ना, इस बार मैं अभी तक नहीं दिखाया कुछ भी, इस बार मैं दिखाऊंगा अपनी इंस्टाग्राम से सबका आईडी निकाल के नाम के साथ बताऊंगा कि ये नाम है और ये आईडी है, मैं रखा हूं ब्लैकलिस्ट में सब लोग। और समय आने पे सब चीजें दिखाई जाएगी। अगर कोई अपने आप को बड़ा हीरो बनेगा तो उसके बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा, मैंने सबका प्रूफ रखा है। और कोई भी आसपास वाला हो, कोई भी जान पहचान वाला जो इधर उधर खिचड़ी पकवाए हैं, इनसे उनसे यहाँ से वहाँ से तिकड़म लगवा के पेट फंसाए है ना, अगर ज्यादा उड़ेंगे तो फिर उनका भी नाम और प्रूफ के साथ उनको भी बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास फोन करके पूछ रहे थे, और हमारे रिलेशन में फोन करके पूछ रहे थे, उनके रिलेशन में फोन करके पूछ रहे थे। दिक्कत क्या है तुमको भाई, दिक्कत क्या है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आप लोग कमेंट करिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और देखो जब सुख है इनका कुछ अब हम क्या तबियत तो बने रहे, ठीक है, बस इसमें यही चीज बोलेंगे, सुधर जाओ, ये सब फालतू काम बंद कर दो, नहीं तो कभी बोलोगे नहीं, सामने से मिलकर समझा देंगे, तो याद बाकी रखेंगे। हमारे चाहने वालों को जितने हम लोग। तो आपने देखा कि शबनम की शादी से कितनी सारी परेशानियाँ कितने सारे लोगों को हो रही हैं। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ एक लोग को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि भाई उन्हें शाम दाम दंड सब कुछ लगाना पड़ रहा है शबनम की शादी तोड़ने के लिए। और वो कौन है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए रेनू निषाद ने भी अपने व्लॉग में उस लेडी का नाम नहीं लिया है। लेकिन वो लेडीज़ कौन है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो शबनम की कोई खास ही है। क्योंकि भाई उन मोहतरमा को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं कि आखिर शबनम का घर क्यों बस रहा है, जबकि ये काम उनको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि काम ऐसा किया है कि शबनम की बदनामी के सिवा और भी कोई काम किया ही नहीं है। और अब जो वो काम कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब दिल तोड़ने की बातें कर रही हैं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई ज़िंदगी में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो शबनम की ज़िंदगी में वो उन सारे अच्छे लोगों की एंट्री हो चुकी है जो कि उसकी लाइफ को अब बर्बाद होने नहीं देंगे। इसलिए जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं उनको ये नाकाम कोशिशें बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि भाई शबनम का भी हक है कि वो अपना घर परिवार बसाए और खुश रहे अपनी लाइफ में। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।